अच्छा जी, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर वाला सवाल किया था। अच्छा, कल आखिरी सवाल कौन सा किया था? बोलो तो सही। ये वाला तो एनुअल डिमांड वाला तो मैंने कल आपको दिया था ना। अच्छा, और ये भी हो गया था। ये हो गया जी। अच्छा, और अगर पार्ट बी भी किया था? मर गए मर गए। अच्छा, कल ये वाला सवाल आपको मैंने दिया था। इसमें कौन सा स्टॉक था जो बेहतरीन था? ईओक्यू। ईओक्यू बेहतरीन था। ठीक है, ईओक्यू पे कॉस्ट क्या थी? सबसे कम। अब पार्ट बी ये था कि अगर बिजनेस सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करता हो तो फिर कौन सी ऑप्शन है? तो सेफ्टी स्टॉक बच्चों, तो सेफ्टी स्टॉक सिर्फ एक ऑर्डर साइज में होगा या तीनों में होगा? सेफ्टी स्टॉक तो फिर तीनों में होगा ना, तो सिर्फ ईओक्यू में होगा? तीनों में होगा। तो तीनों में अगर है तो फर्क तो नहीं पड़ता डिसीजन में, कोई फर्क? हर वो चीज जो तीनों जगह पे है, और ऑप्शन के चेंज होने से वो चेंज नहीं हो रही, वही रेलिवेंट होती है यार। अच्छा, अगर हम उसको डाल भी लें, डेफिनेटली अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री चेंज हो रहेगी। सोचो, आपकी एवरेज इन्वेंट्री चेंज हो रहेगी, होल्डिंग कॉस्ट आपकी चेंज हो रहेगी, लेकिन डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। डिसीजन पे फर्क। अच्छा, यहां से एक और चीज भी नोट करें बच्चे, जब सेफ्टी स्टॉक नहीं होता तो ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम होती है। जब सेफ्टी स्टॉक नहीं होता तो ईओक्यू वाले मेथड में, ईओक्यू वाले ऑर्डर साइज में ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में फर्क आ जाएगा, चाहे ईओक्यू मॉडल है, लेकिन अब वो दोनों सेम नहीं। याद करें, ईओक्यू का फार्मूला हमने बनाया ही इस बुनियाद पे था। किस बुनियाद पे? कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर। तो बराबर की अजम्पशन में एक और चीज भी शामिल है कि सेफ्टी स्टॉक कोई नहीं, क्योंकि बराबर हो गई तब जब सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। यहां तक की बात हो लगी। अच्छा, करेक्टरिस्टिक ऑफ ईओक्यू अगर हम देखें ना बच्चों, अगर हमारा ऑर्डर साइज 0 होगा या 1 होगा, फर्क एक और एक से मुराद क्या है? कि सारे साल की डिमांड एक दफा मंगवा ली, एक ही ऑर्डर में सारा कुछ मंगवा लिया, तो बच्चों होल्डिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी। होल्डिंग कॉस्ट सबसे, और अगर हम हर दिन ऑर्डर मंगवा रहे हैं तो होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम होगी। अच्छा, अगर हमने साल में सिर्फ एक दफा ऑर्डर मंगवाया है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम, और रोजाना अगर ऑर्डर मंगवा रहे हैं, यहां तक की बात नहीं लगी? बोलो 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 बोलो। फिर ऑर्डर साइज ज्यादा होगा तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी, कौन सी कॉस्ट कम होगी? पॉइंट समझ आ रहा है? बोलो 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 बोलो। नहीं, ग्राफ ही समझ आया आपको? समझ आ गया? ऑर्डर साइज का क्या मुराद है? नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर साइज का मतलब ये है कि ऑर्डर के अंदर यूनिट ज्यादा है, ठीक है? तो अगर ऑर्डर साइज आपका बड़ा है तो बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। सोचो 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 सोचो, क्यों बोला? क्योंकि ज्यादा यूनिट एक दफा मंगवा ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होगी। लेकिन अगर ऑर्डर साइज ज्यादा होगा तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है वहां पे होल्डिंग कम है, और जहां पे ऑर्डरिंग कम है वहां पे होल्डिंग ज्यादा है। एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे दोनों ऑप्टिमम होंगी, मिनिमम नहीं होंगी, ऑप्टिमम होंगी, और जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे योग्य निकलेगा। नहीं समझ आई? क्यों? हमने अभी भी यही तो पढ़ा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जहां पे बराबर होंगी वहां पे योग्य निकलेगा। ईओक्यू वहीं पे निकलेगा जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। हजम शुद्ध। तो बच्चों इस बेसिस पे, इस अजम्पशन की बेसिस ये फार्मूला मैंने डिराइव किया था। क्या? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर।
अपन नंबर ऑफ ऑर्डर सवाल में ना दिए हो तो फिर एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, पर मंथ नहीं, पर ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंटरी सवाल में ना हो तो कैसे? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक अगर आ गया तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट, और ईओक्यू में ये दोनों बराबर होते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक हो गया। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो बच्चों वहां से ईओक्यू का फार्मूला बन जाता है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट का अंडर रूट। ऐसी है। अब बच्चों स्प्रिंग 2010 का सवाल है, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर? ये आपने खड़काना है, खड़का दोगे। होमवर्क मुंह है तेरा, होमवर्क वर्क दिखाई जरा, किधर क्या मुंह? तू दंड भांग है, तू मुंह भानु क्या? बाकी बाकी अभी 3 चैप्टर पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 3। केड़े केड़े? सीबीबी। लो जी, स्प्रिंग 2010 में सवाल आया था बच्चों। कितने नंबर का सवाल था? ओए होए 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 ओए होए 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 होए। फड़का दो। होने होमवर्क के मुंह वाले, हर शय होमवर्क। ना 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 ना, होमवर्क वाला मजाक नहीं रखा मैं। करो करो करो। कर लो कर लो कर लो, शाबाश। ईओ क्यू क्या निकाला है? हाँ सही है। बोल बड़ा बोल। हाँ वाजीबा वाजीबा। बज रह गया तो मैच कैंसिल हो गया। हाँ? मतलब आंसर आ गया। वाह, चलो चलो करो 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 चलो। मतलब ये पहला टॉपिक जरा समझ आ रहे हैं, पिछले तो सारे झगड़ा लग गया। हो गया।
तो चलो भाई, कितने साल लगाने हैं? अच्छा जी। अब बच्चों यहाँ पे जो वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 1, ऑर्डर कॉस्ट, वो कैसे आपने निकालनी है जी? आपने टोटल कॉस्ट नहीं लेनी, जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी वो रेलिवेंट है, फिक्स कॉस्ट से रेलिवेंट है, ऐसी है। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? 4224000 का 10% लेंगे और उसको नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलने हैं? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय, पता नहीं क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज आपका एग्जिस्टिंग इस वक्त कौन सा है? 6500, तो वहां से नंबर ऑफ ऑर्डर निकल आएंगे, तो कॉस्ट पर ऑर्डर क्या निकलेगी? 35,200। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में बच्चों 35,200 समझ आ जाना चाहिए। अब नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों जगह पे सेम नहीं होंगे, सोचो सोचो क्यों? नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों जगह पे सेम है नहीं होंगे। एनुअल डिमांड दोनों जगह पे सेम है, एनुअल डिमांड दोनों जगह पे सेम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों पे सेम नहीं होंगे। तो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो ऑर्डर साइज क्या है बच्चों? एक जगह पे 6500, दूसरी जगह पे 5570 है। तो आंसर निकालेगा 422,400 और ये 492,926। चेक कर लो शाबाश। क्या ये 177 क्वेश्चन में दिया हुआ था या ये भी निकाला है? कैसे निकाला है? बाई 125 को किस पे डिवाइड किया? मल्टीप्लाई किसे किया? ये क्यों? मार्जिन है का मार्कअप है? मार्जिन है, मार्कअप है, ठीक हो गया। अच्छा ये बच्चों, ये चवलाई क्या मारता है बच्चों, ध्यान से। अगर उसने मार्जिन लिखा है ना और आगे कुछ ना लिखा होता तो हम समझ रहे सेल प्राइस का 25% है, लेकिन अगर उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया ना तो फिर इस पे गौर नहीं करेंगे क्या लिखा हुआ। लिखा उसने मार्जिन है, लेकिन हमारे नजदीक ये मार्कअप है, नहीं समझ, ठीक है ना? उसने अपनी तरफ से मार्जिन का है, लेकिन हमारे मुताबिक हमारे फार्मूले में ये क्या चीज है? ये मार्कअप है। तो मार्कअप में बच्चों कॉस्ट 100% होती है और सेल प्राइस फिर 125% होगी। यहाँ तक की बात समझ बच्चों? तो ये 177 हमने निकाल लिया। तो उसके बाद ईयर क्यू भी निकाला हुआ है आपने 5570, ठीक हो गया। 177 इंटू ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक है। ईओ क्यू ये हजम शुद्ध। तो बच्चों यहां से हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन बेहतर है, एग्जिस्टिंग लेवल बेहतर है या ईओ क्यू बेहतर है? क्या ख्याल है? ईओ क्यू बेहतर है, हजम शुद्ध। हाँ, शाबाश शाबाश। तो हो गया जी, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया। अब बच्चों, अब सम टर्म आई कब क्या चवल मारता है? वो आपको एग्जिस्टिंग ईयर का डाटा नहीं देता, पिछले साल का डाटा देता है और उसमें ये चवल मारता है कि इस साल ये इतने परसेंट ग्रो हो जाएगा, ये इतने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह की अगर हरकतें करें ना तो उसके लिए थोड़ी सी हम छोटी छोटी एग्जाम्पल कर लेते हैं। कर ली थी? अच्छा ए कर ली सी, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर ने सवाल नहीं किया, तैयारी की था। अच्छा उन्हें ए क्या छुट्टी कर लो तो इतने क्या सवाल कर लो। अच्छा वो क्रॉस कर गया तो तुम यार ठीक है कर ला। क्या यार मतलब
कौन लोग हो तुम? अच्छा ये कर लिया कि अगर पिछले साल का डाटा दे और है, समझ नहीं आई। ध्यान है। सवाल पहले समझ लो, सवाल समझ लो। देखो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो एक्चुअल में है ना, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल में है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में 10% इजाफा होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो वही है ना जो पिछले साल का क्लोजिंग है। नहीं अकल है, नहीं अकल है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल है, तो प्रोडक्शन निकाल लेंगे। प्लस माइनस की समझ नहीं आई तो पुत्रो इन्वेंट्री अकाउंट बना लो। अकाउंट बना लेना, खोते अकाउंट भी नहीं आता। मैं फिर की कर सकता, दुआ ही कर सकता तेरे वास्ते, या अल्लाह उस एग्जामिनर ਨੂੰ हौसला दे जिन्हें दा पेपर चेक करना है। हाँ भाई समझ आ गई बात। अब बच्चों एक और पंगा, ये किया था। अच्छा जी, अब जरा देखें बच्चों, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी है? 2000। क्लोजिंग, सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे लॉसेस आ गया। आई का ये वाली हरकत जरूर करेगा पेपर में। प्रोसेस लॉस कितना है? 10%। अगर ये ना भी लिखा होता तो किसका लेते? इनपुट का लेते, लेकिन फिर भी बता दिया गया। ठीक है जी, अगला पॉइंट, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब है अगर इतने यूनिट सेल होते हैं तो फिर हमने सप्लायर से जो बाय करने हैं, इतने किलो बाय करने हैं। हाँ, इसको क्या क्या करेंगे? हमने जो फार्मूले में, ईओक्यू के फार्मूले में जो एनुअल डिमांड रखनी होती है, तो फिनिश गुड्स की होती है, रॉ मटेरियल होती है। वो चौको किंग वाले सवाल अच्छी खासी करी आपकी तबीयत साफ की थी, याद है? ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखना, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने किलो में मटेरियल चाहिए? और ये लॉस फिनिश गुड्स का लॉस है बच्चों, रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड्स का? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, और बोलो तो सही। नहीं, ये रॉ मटेरियल का नहीं है, खोते हो, ये वर्क इन प्रोसेस का लॉस है। हाँ, तो तुम सोचो ना कि दोनों नहीं हो सकते। और मैंने तेरे को पूछा, तेरा 4 सितंबर को केमिस्ट्री का पेपर है कि बायो का? तो तू की कहेगा बायो का, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन चूज करनी थी। ਇਹਦਾ मतलब है यार, तो बायो का पेपर देगा फिर? तो क्या सर, ऐसा सवाल ही नहीं बन सकता। होते हो, प्रोसेस अकाउंट में जब नुकसान होता है तो रॉ मटेरियल कला जाया नहीं होता। सोचो, लेबर भी जाया होता है और ओवरहेड भी जाया होता है, तो ये रॉ मटेरियल का लॉस नहीं है। अकल आई, अकल आई? नहीं आई, नहीं ना आई। देखो ये प्रोसेस लॉस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो ये रॉ मटेरियल का लॉस नहीं है, ये प्रोडक्शन के वक्त चीजें जाया हुई, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल जाया नहीं हुआ। तो हजम शुद्ध। अब आगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है कितना? मर गए, मर गए, मर गए। 4000 किलो। क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है कितना? और ये लॉस रहता से, ये कौन सा लॉस है? मटेरियल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। सप्लायर से माल उठा के जब अपने गोदाम तक लेके आए तो उसमें भी लॉस हो गया। जैसे आप वो पट्टे से, ईंटों वाले पट्टे से ट्राली लेके आते ईंटों की, और अपने आके बिल्डिंग के पास उतारी है, ईंटें टूट गई हैं, तो क्या ये ईंटें बिल्डिंग में लगाते वक्त टूटी हैं? नहीं, ये तो शुरू में टूट गई। और कुछ ईंटें बिल्डिंग में लगाते वक्त टूट गई हैं, तो ये फिनिश गुड से जो टूट गई है? नहीं, ये वर्क इन प्रोसेस है जिसमें नुकसान है। तो बच्चों आपको दो तरह के नुकसान दिए गए, नजर आ रहा है? हाँ, और मैंने भी दस है क्वेश्चन, मैंने दस है, मैंने दस है। हाँ, तो जी तोड़ के लगाने ने, तो सबूतियां होंगी ने कि टूटियां हुई होंगी ने? सबूती ने तोड़ देने हैं, इसका मतलब जो रखी हुई ईंटें वो तो नहीं ना लगाए तोड़ेंगे। तेरे गल है, चलो मैं तोड़ के दोबारा तोड़ांगा, क्योंकि तेरे वर्गा पीस दोबारा थोड़ी मिलना है। ठीक हो गया जी। तो बच्चों दो तरह के लॉसेस है, प्रोसेस लॉस समझ आ रहा है?
अच्छा, यहाँ पे आपको स्टॉक, एक तरह का स्टॉक आपको नहीं दिया हुआ, कौन सा? वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक नहीं दिया हुआ, याद करो। अगर वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक होता तो कम और औखा है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो लिहाजा आपको दो तरह का स्टॉक दिया हुआ, कौन सा? फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग और रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग। इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जीरो है। क्या मतलब है? साल के शुरू में अनफिनिश प्रोडक्ट कोई भी नहीं था, और साल के एंड पे भी अनफिनिश काम कोई भी नहीं था। समझ आ रही है? ये डाटा समझ आ गया सबको? अब निकालना क्या है? एनुअल डिमांड किस चीज की? फिनिश गुड्स की। तो बोलो तो सही। रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड निकालनी है। जितनी मैक्सिमम कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो। चलो, मजदूर सबसे पहले बच्चों सिंपल सी बात है, सबसे पहले फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाएंगे, वहां से निकालेंगे प्रोडक्शन। ऐसी है? अच्छा याद रखो, क्या फिनिश गुड्स में कोई नुकसान हो सकता है? उसमें क्या नुकसान होना है? एक चीज पैकेट में बना के रख दी है, सोचो 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 सोचो। एक चीज पैकेट में बना के रख दी है, अब ये सेल हो या ना हो, फिनिश गुड्स में कोई नुकसान है? नहीं समझ लगी? उस समय आप दुकान से बिस्किट परचेज करते हैं, घर जाके खोलते तो चूरा चूरा हुआ पड़ा होता, लेकिन उन्होंने सेल कर दिए। नहीं बात लगी? फिनिश गुड्स पैकेट में पैक हो गया, अंदर क्या है किस हालत में आपको पता, आप परचेज कर लेंगे, तो शॉपर खोल गया, फोन वापस ही नहीं हो सकते। बोलो तो सही। आप उसको सबूत नहीं दे सकते कि भाई ने पहले ही हुई पई, अगर जानते हो सर थोड़े तो छोटे छोटे बच्चे ने उत्ते बह गए होंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता। वो कहेगा यार मैं अपने हथी खोलिया, खोलिया तुम अपने हथी है, लेकिन साढ़े को कोई सबूत नहीं है। तो जो जिस पैकेट के अंदर है वो सेल हो जाएगी। इसका मतलब है फिनिश गुड्स में कोई नुकसान है तो जितने ओपनिंग है, जितने क्लोजिंग है, जितने सेल है, वहां से आप निकाल लेंगे कि कितने यूनिट एक्चुअल में बनाए हैं। समझ रही बात? और बोलो तो सही। तो फिनिश गुड्स में बच्चों सबसे पहले देखो, ओपनिंग क्लोजिंग है, सेल है, तो कितने वर्क इन प्रोसेस से तैयार होके आए होंगे? 14,760। ये कहां से निकले कहां आए? वर्क इन प्रोसेस से निकले, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में किस साइड पे लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। और वहां पे लॉस भी था, लग रहा क्या? शुरू जी। अच्छा, अब बच्चों सोचो, ये 14,760 तैयार होके जब निकले तो वर्क इन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटपुट था। सोचो 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 सोचो। ये 90% था। कितने परसेंट था? इसका 10% लेना है तो नॉर्मल लॉस आएगा। सोचो सोचो सोचो। इसका 10% नहीं लेना क्योंकि ये तो आउटपुट है, इनपुट का आपने 10% लेना था। तो बच्चों ये 90% है, तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 90 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से, तो इनपुट निकला है। 16,400। ठीक हो गया। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सवाल में वर्किंग प्रोसेस का नहीं दिया। शुद्ध। अब ये 16,400 कहां से आया होगा? रॉ मटेरियल से आया होगा। तो ये रॉ मटेरियल के किस साइड पे लिखना है? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। सोचो 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 सोचो। नहीं, डेबिट साइड पे। किस साइड पे? क्रेडिट साइड। अच्छा, अब अगला पॉइंट। अब यहाँ पे एक फर्क याद रखना बच्चों, फिनिश गुड्स यूनिट्स में है, वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स में है, लेकिन रॉ मटेरियल यूनिट्स में नहीं है, वो केजी में होगा। तो ये 16,400 आपने जो निकाले हैं,
ये किलो है कि यूनिट्स हैं? ये तो यूनिट्स हैं, लेकिन रॉ मटेरियल से जो निकले होंगे वो यूनिट्स नहीं होंगे, वो तो केजी होंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो असल में वो माल है जो वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ होगा, वो 82,000 किलो ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है? हैं? किसी और तरह मतलब पैरा ना कीता है, अंगूठे ना ते चीची नाल। हाँ समझ। हाँ भाई, समझ आई बात? तो 85,000, 82,000 किलो निकल के यहां से वहां जाएंगे, लेकिन वो किलो के हिसाब से नहीं, यूनिट के हिसाब से वहां पे काउंट होंगे। समझ आई बात? अच्छा, तो बच्चों फिर परचेज कितने करेंगे? 85,500, यहां तक की बात समझ। लेकिन ये 85,500 किलो तो वो है जो आपके गोदाम के अंदर आए हैं। सोचो सोचो सोचो, ये 85,500 है जो आपके गोदाम के अंदर आए थे। आपने ओरिजिनली सप्लायर की दुकान से जब उठाए होंगे तो 85,500 नहीं उठाए होंगे वहां से। 5% तो रस्ते में तबाह हो जाना। समझ आई? अब 85,500 बच्चों याद रखना, ये 95% है। बात लगी? कितने परसेंट है? 95%। कैसे? जब भी कुछ ना बताया जाए तो लॉस जो होता है हमेशा इनपुट का होता है। तो ये 85,500 बेसिकली आपका इस ट्रांजिट प्रोसेस का आउटपुट है। सोचो सोचो सोचो, 85,500 तो वो है जो बच गया टूटने फूटने के बाद। ये तो फिर आउटपुट है। तो जो 5% लॉस हुआ वो किसका होगा? जो आपने सप्लायर से माल उठाया होगा। या 5% 50,500 का होगा। तो लगे, तो 50,500 बची कुछ ही वैल्यू है। तो बची कुछ ही वैल्यू कितने परसेंट है? 95%। तो 50,500 को क्या करेंगे? 95 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों 90,000 किलो वो माल है जो सप्लायर से आप उठाएंगे। किसने निकाला था ये? झूठिया। 5% पहले ले लिया फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स 5% ले लिया। हाँ, सोच के केड़ी? कहाँ पे? 14 जगह 18 लिखे था। शैतान ने पर गला दिता होना। कर दे जलील, कर दे कर दे कर दे। शैतान कहेगा यार ਇਹਦਾ तो वादा नहीं मैं किया तेरे नाल कि कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे ते पेगी। शैतान को की पता कि जमाने च 2024 एक बच्चे ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है तो उन्होंने भी मेरे ते पा देनी। ऐसे तो शैतान भी एहतजाज कर रहा है कि यार मैं गूंगा वा, तेरा मतलब है थोड़ी है। ठीक हो गया? शैतान ने कहेगा यार चेक करो कि मेरे भी प्यो बैठे रहे थे। अच्छा, अच्छा नहीं बच्चों, 2 सवाल अब हमने करने हैं। हमारे पास पूरा पौना घंटा है। एक आटम 2018 का सवाल है। कौन सा? हॉकी। आटम 18 में आया था ना? क्या? कौन सा मजदा? क्या कह रहे हो? हॉकी वाला सवाल बच्चों कितने नंबर का आया था? काउंट करो जरा। 6 + 6 + 3 कितने का आया था? 15 नंबर का सवाल आया था। कितने का आया था? 15 × 15 लाने ने। कब आया था? बोल ही नहीं रहे यार। कब आया था सवाल? 2 सवाल खड़काने हैं, 45 मिनट आपके पास। ये चाहूँ तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन इसका भी वही हालात होंगे। वो जो बाकी टॉपिक आपको क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं आते पता है? आते हैं। सीवीबी क्या होता है?
तो ਇਹਦਾ मतलब अगली टाइम चो ही चलेगा। तो अगले टाइम जो टीचर मैं कहेगा एग्जामिनर को यार पिछली बार दस जाए तेरी मेहरबानी यार टॉपिक ना पूछ है अगली दफा नहीं जाना मतलब ऑडिट और एफ नहीं देना नहीं अगली दफा जाना ही नहीं 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 जाना ही नहीं। चलो अभी जरा सवाल करो जब तक आपका ओरिजिनल सवाल ओपन होता है ये देखो जरा ईओ क्यों निकालिए 6 नंबर का सवाल सिर्फ ईओ क्यों है क्या हो गया। चलो भाई तो अभी तक ईओ क्यों निकाल वो क्यों बता सकता ईओ क्यों करना है क्लियर स्पेलिंग ईओ क्यों लो जी ईओ क्यों हो गया जी 15 बड़ा 15 लेने हैं हॉकी 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 ई आ गया जी ईओ क्यों आता है जी 48,000 किस किस में क्या क्या चवले मारी है देख रहे जरा तो तू ना वे तो अपने घर दिल कर रहा है तो मसला तो दिल है। हाँ जी एनुअल डिमांड में 100 बड़ा 95 क्यों किया ये बात सुनाइए 8 कहाँ से आया 60,000 की तो आया हुए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था। हाँ भाई तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल मारी पैसे देखा मैंने सोचा करना शुरू करता पड़ा सर क्या ही नाश थोड़ा लो जी 200 हाँ 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 शताब पा रहे शैतान ने मुझे अन्ना कर दिया शैतान भी कहना मैं कि मैंने भी नजर नहीं आया जिथे मैं तेन अन्ना करना है आजकल शैतान से बहुत वर्कलोड है मतलब उन्हें थोड़े नाल सीए भी करना है चेक करो मैनू की लगता है तुम तो जलील कर रहे हो तो मैं की करा हाँ भाई और किस किस जगह चमन मारी है 48,000 आ गया जी सबका आ गया अब बच्चों जरा पार्ट बी पढ़े मतलब एक तो ये है ना कि पेपर में अननोन सवाल आ जाए वो क्या नहीं करना मतलब एक पेपर में क्या हो सवाल है जरा कोई 35 बारी कीता है तो फिर ही सही ना हो
पाकिस्तान के नाम ना तो नहीं किया, हॉकी के नाम ना भी नहीं किया, है ना। लेकिन ये तो चाइनीज लैंग्वेज है। ये सप्लायर का वर्ड भी जिंदगी में पहली दफा देख रहे हैं हम, है ना। सप्लायर ऑफ एटी हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 1,20,000 किलो। इस वक्त हम कितने किलो वो आ रहे हैं? 60,000। वो कहता है आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप क्या करें, अगर आप 1,20,000 किलो का ऑर्डर लें या 1,20,000 किलो इजाफा करें अपने ऑर्डर में। 1,20,000 का ऑर्डर लें या 1,20,000 एग्जिस्टिंग ऑर्डर में ऐड कर लें, ठीक है जी। इंक्रीज टू, अगर आएगा सिर्फ यहाँ पे बाय लिख देना तो सब रगड़े जाएंगे, समझ आ रही है। टू और बाय, राइगर करने को कर सकते ना, इंक्रीज बाय। एडवाइस वेदर एचपीएल शुड एक्सेप्ट दी ऑफर, तो हो तुसी की देना है। ये नहीं, अच्छा ये पार्ट 3 में क्या लिखना है? ये उसने पार्ट 3 में जो मांगा वही क्या मांगा हुआ, इसमें क्या लिखेंगे? वो जो आपको जम्पशन लिखवाई है ना, ये वही लिमिटेशन। अच्छा, इसलिए जुबानी लिखवाई थी। कब लिखवाई थी? वो जब सीवी भी पढ़ा था। ठीक है जी, चलो भाई, अब ये 6 नंबर तो लेने चाहिए ना कम से कम। तो खुद ही हो गए कॉलम बनाना आगे, उनको कर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ईओ की ऑफर कितना निकला है? 39। ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग कितना है? 8। और ये कितना है? अब ये बात याद रखनी है, एग्जिस्टिंग और ईओ अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो ईओ के लिए मेथड मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें परचेज कॉस्ट इररिलेवेंट होती है, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, यूट्यूब पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। समझ रहे बात? जब आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो किसको कंपेयर करें? ईओ को एग्जिस्टिंग को, एग्जिस्टिंग को ईओ को, आपने ईओ को कंपेयर करें। क्यों बोला? क्योंकि उन दोनों में से कौन जीतेगा? ईओ किससे कंपेयर करेंगे तो हो सकता है ये ईओ को क्लास करे। नहीं समझ आ रहा, उन दोनों में से ईओ ने जीता है। बताइए कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चवल मारी है?
हाँ, 5,04,12। ये लो 15 श्री 2 कहाँ से आया? है, वही मैंने पढ़ाया था कि जब परचेज कॉस्ट चेंज होगी तो इंटरेस्ट सूद भी तो चेंज होगा खोतिया। जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो कम पैसे बैंक से उधार लेंगे, तो जब कम पैसे उधार लेंगे तो सूद भी, पहले सूद पड़ रहा है 16 रुपए। पहले तूने 16 लिया कि नहीं लिया इस कैलकुलेशन में? ओ, 16 लिया था यहाँ पे, तो 16 निकाला कैसे था भला? 2,000 का 8% लिया, तो जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो अब तो 200 रुपए की जरूरत नहीं है। ये तो सवाल शुरू करो तो पहले 10,000। हाँ, वाह 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 वाह। नहीं नहीं, बिल्कुल बंदा है, बंदा है। शाबाश, सही कह रहा तू। मतलब पैंट तो था शर्ट, तो शर्ट था तो पैंट पाई है, कपड़े तो पाए ना सर। लोग हंस पता नहीं क्यों रहे हैं, कपड़े तो मेरे पूरे ने, है कि नहीं? जराबा मुंह से चाड़ी, कपड़े तो पूरे ने, कि नहीं? तो लोग क्यों हंस रहे हैं फिर? बेवकूफ है लोग। नंबर तो पूरे मिलने चाहिए ना, कपड़े पहने के नंबर तो पूरे मिलने चाहिए ना। है, ठीक है नहीं? तो बच्चों ये तो नहीं आप लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? आना ही नहीं थोड़ा, यही तो मसला है। मतलब वालेगा शुड एक्सेप्ट दी ऑफर, क्यों है नहीं पता। कौन सा सवाल किया जी? कौन सा? हॉकी कर लिया? अब अगला सवाल है जी, जमाल, पा जमाल। सब ना 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 हूं तो मजा आना शुरू है, इंज ना करो। कोई मसला ही नहीं, बाबा कैसे लेने आओ सर, 3 बजे क्लास खत्म होती है, बाबा 20 मिनट पहले की जाना है। स्प्रिंग 20 का सवाल था। पा जमाल किधर गया है? यार पा जमाल किधर गया है? तो भाई स्प्रिंग 20 में आया था, सोल्यूशन निकालते हैं पूरा पूरा। स्प्रिंग मार्च में आता है, केवल बंदा की पूछे, है ही नहीं पता, कॉस्ट के पेपर दे रहे हैं बच्चे, है ही नहीं पता है। पाजमाल पाजमाल, ये सवाल याद है? रिंग, हाँ, रिंग पता नहीं बनवाई जाएगी जिंदगी में, तौफीक मिलेगी कि नहीं मिलनी। रिंग एलिमेंट का सवाल जरूर किया हुआ है।
ये भी 5 माल आ गया। 8 नंबर का सवाल है, मांगा क्या है? डिटरमाइन द परचेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ T3 ऑफर्ड बाय द सप्लायर एट विच जमाल लिमिटेड कॉस्ट वुड बी मिनिमम। जरा दिमाग में लेके नक्शा, वो क्या कह रहा है? 3 उसने आपको ऑर्डर दिए हुए हैं। इस तरह के सवाल मैंने कुछ शुरू शुरू में करवाए थे, याद है ना? मुकर जाओ मुकर जाओ मुकर जाओ। कहता है इन 3 में से बताओ कौन सी क्वांटिटी हमें चूज करनी चाहिए जहां पे कॉस्ट हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। 8 नंबर है, तो मुझे पहले तो ये बताओ ना, 8 नंबर का सवाल कितने मिनटों में होना चाहिए? हाँ, 15 मिनट आपके पास, बल्कि आपके पास 16 मिनट है। वाह, 1 मिनट एक्स्ट्रा है। चलो भाई, पीडीएफ पीडीएफ। पाजमाल, हाँ भाई। नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीपल 2420। नंबर ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, ले लो डिसीजन, तो उससे चेंज नहीं होना। हाँ, होल्डिंग कॉस्ट 180 कहाँ से आया है? इन्हीं दे तो क्वेश्चन दिखाया सी उदों की कीता है। अच्छा, ये सुनो सुनो। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ एवरेज स्टॉक इज 260 विच इंक्लूड रेंट ऑफ 180 फॉर द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच केजी। हर 1 किलो रखेंगे तो 180 रेंट होगा। इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल पोर्शन, और ये 180 रेलिवेंट है। इसको इसमें से माइनस करते क्या आता? 80। ये फिक्स है होते। तू आखे होना कि हमेशा माइनस ही करांगे। पढ़े नहीं, 260 180 माइनस करो यार। बाकी हम साया वास्ते रखे होंगे पढ़ना, क्या तुम नहीं पढ़ना है? बाकी पढ़ेंगे, छोटे भरा लैके वो पढ़ेगा बाकी का। समझ गया? वो कहता है 1 किलो रखोगे तो 180 खर्चा पड़ेगा, नहीं रखोगे तो नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये 180 ही क्या है? वेरिएबल। बाकी जो 80 है वो फिक्स है। वो तो लेना ही नहीं है ना, क्यों? वो तो अब स्टोर करेंगे ना, अगर 80 रुपये आपको पड़ रहा है। रेलिवेंट रेलिवेंट बेड़ा कर को है पैसा कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है कौन सी नहीं है। चलो जी, छुट्टी। फिर वही गल, एवरेज इन्वेंटरी क्या है जी? दिस डिवाइडेड बाय 2। ये दिस क्या है? ऑर्डर साइज है, नहीं निकला। ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। देखो 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 देखो, तो सही है। कंक्लूजन क्या होगा जी? 4000 रुपये
तो समझ आई है, नहीं समझ आई?